हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीव एजुकेशन। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आज की क्लास जो हमारी है वो है सब्लिमेशन पर, जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक का ही एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार हम प्रीवियस क्लास की चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया था जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक, देन इसके बाद हमने एक चीज पढ़ा था कि जब लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और लास्ट में हमने स्टडी किया था कि जब जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम ये सारी पॉइंट्स को कवर किए हुए थे कि मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है सब्लिमेशन पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी ने अपने अपने घरों में कपूर को चलते हुए देखा होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो कपूर है उसको जैसे ही हम जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपूर है वो डिसअपियर नहीं होता, वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, कपूर है हमारा। तो कपूर जो था वो किस स्टेट में था, आपने आप जानते हो कि जो कपूर होता है वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और वेपर फॉर्म में अगर चला गया तो वो कौन सा स्टेट हो गया, वो गैसियस स्टेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कन्वर्जन हो गया, जो कन्वर्जन है वो क्या है, सॉलिड से गैसियस स्टेट का है। मतलब यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा था, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। जैसे सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा था, या फिर इसके अपोजिट गैस जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, उसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन ये जो केस है ये स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में नहीं जाता। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर आपको सब्लिमेशन को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सब्लिमेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द चेंज ऑफ स्टेट वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू इन लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और सब्लिमेशन का अगर एग्जांपल देना हो तो कौन कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, पहले तो कैम्फर का ले सकते हैं हम, कैम्फर कैसे ये सब्लिमेट होता है उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है नेप्थलीन बॉल। आप सभी ने अपने अपने घरों में देखा होगा कि अलमीरा में हम नेप्थलीन बॉल रखते हैं। तो नेप्थलीन बॉल जो होता है वो कीटनाशक होता है। उसको हम कपड़ों में इसलिए रखते हैं ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो, उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, तो आप जब नेप्थलीन बॉल को कपड़ों में रखते होंगे तो आप देखते होंगे उसकी साइज जो है वो बड़ी है। लेकिन जब आप देखोगे इतनी बड़ी नहीं होती, मैंने इमेज में इतना बड़ा दिखाया है, इतनी बड़ी साइज नहीं होती, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम उसको अलमीरा में रखते हैं तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन आप कुछ महीने बाद देखोगे तो उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेप्थलीन बॉल में जो प्रोसेस हो रहा है वो सब्लिमेशन का हो रहा है। नेप्थलीन बॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब्लिमेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो साइज है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि सब्लिमेशन क्या होता है और सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जो जनरल एग्जाम्पल था मैंने वही बताया जो आप रेगुलर अपनी लाइफ में देखते हो।
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डीसब्लिमेशन की। अभी तक तो हमने देखा कि सॉलिड जो है वो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, सॉलिड का गैस में कन्वर्जन हमने देखा। अब हम देखेंगे गैस का सॉलिड में कन्वर्जन। गैस का अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। आपने स्नो को देखा होगा, स्नो में क्या होता है कि जो फ्रोजन एयर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है वो गैस का सॉलिड में कन्वर्जन का ही प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, डीसब्लिमेशन का, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, डिपोजिशन के नाम से। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन क्या होता है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, द चेंज ऑफ स्टेट वेयर गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू इन लिक्विड फेज इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन। तो इस तरह से हमने डीसब्लिमेशन को भी समझा। और डीसब्लिमेशन का एग्जाम्पल अगर हम समझे तो क्या है, स्नो। स्नो जो है वो किसका एग्जाम्पल है, डीसब्लिमेशन का, ठीक है। सो आई होप आपको सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन में डिफरेंस पता चला हो कि सब्लिमेशन किसको कहते हैं, डीसब्लिमेशन किसको कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, इस इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें अमोनिया जो है उसका सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको हम समझेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें फनल चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक फनल चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें चाइना डिश चाहिए। फिर हमें एक कॉटन बॉल चाहिए। एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए। एक बर्नर की नीड होगी हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा फनल। यहाँ पर कॉटन बॉल लगा हुआ है, ये चाइना डिश है, ठीक है। ये एक स्टैंड लगा हुआ है और इसके नीचे क्या है, बर्नर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, और एक चीज हमें और चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमें एक अमोनियम क्लोराइड भी चाहिए। अगर अमोनियम क्लोराइड आपके पास नहीं है तो आप कैम्फर के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चाइना डिश में, ये जो चाइना डिश दिख रहा है आपको, इसमें क्या लोगे, अमोनियम क्लोराइड लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस तरह से इन्वर्टेड फनल से उसको कवर कर दोगे, इसको, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। और इस फनल से आपने कवर करके क्या करना है, इस फनल के यहाँ पर एंडिंग जो पोर्शन है इसका, उस पर क्या करोगे, आप कॉटन बॉल लगा दोगे। इसको लगाने के पीछे रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यहाँ पे कॉटन बॉल लगा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमने कॉटन बॉल लगा दिया और इस चीज को हमने किस पे रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम अपने बर्नर को ऑन करेंगे। जैसे ही आपने बर्नर ऑन किया, इसको क्या हो गया, हीट सप्लाई होने लग गया। जो अमोनियम क्लोराइड है उसको एनर्जी मिल गई। जैसे ही इसको हीट एनर्जी मिलेगी अमोनियम क्लोराइड को,
ये क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा, वेपर फॉर्म में आने लगेगा। और आप इमेज में देख सकते हो कि इस तरह से हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा वेपर फॉर्म में। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या होगा, वेपराइज हो गया, वेपर फॉर्म में ये ऊपर की तरफ जाने लग गया। बट हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, कॉटन बॉल लगा रखा है। यहाँ पे हमने कॉटन बॉल लगाया है जिससे कि ये जो वेपर है वो बाहर की तरफ ना जा सके। ठीक है, बाहर चला जाता तो फिर हमें हम ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे हमने कॉटन बॉल लगा दिया। अब क्या होगा कि ये जो वेपर है यहाँ पे, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा वेपर। और ठंडा होने के बाद अगेन अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड फॉर्म में आकर इस तरह से जो फनल है उसके वॉल पे आपको चिपका हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे दिख, आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से फनल की वॉल पर आपको चिपका हुआ दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, वो वेपराइज होता है, मतलब कि वेपर बनता है। और वेपर से अगेन ठंडा होने के बाद क्या होता है कि अगेन वो किस में आ जाता है, अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड वेपर में गया और वेपर से फिर अगेन क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड में आ गया ये। तो यहाँ पे जब अमोनियम क्लोराइड से वेपर में आ रहा था तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब वेपर से अगेन अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा था तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जब जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया, और जब गैस से क्या हो रहा है, अगेन सॉलिड में आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। डिपोजिशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम डिपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि सब्लिमेशन और डिसब्लिमेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं फिर एक नई वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।